अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आसान कुकिंग विद फायज़ा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी से और बहुत ही मज़ेदार से आटे के बिस्किट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इन बिस्किट्स को बनाने के लिए ना ही हम ओवन का यूज़ करेंगे, ना ही इलेक्ट्रिक बीटर का और ना ही मैदे का यूज़ करेंगे। बाहर से मिलने वाले अनहेल्दी से पैकेट वाले बिस्किट्स और बेकरी वाले बिस्किट से ये कई गुना ज़्यादा जायके में मज़ेदार होंगे और एक बार जब आप इनको ट्राई करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और ये इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं कि मैं जब इनको बनाती हूँ तो सब मुझसे यही पूछते हैं कि ये आपने कहाँ से मंगवाए हैं। कोई यकीन ही नहीं करता कि मैंने ये घर पर बनाया है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो मैं ये जो बिस्किट्स हैं वो 2 कप आटे से बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने लिए हैं 1 कप चीनी। तो ये आप नोट कर लीजिए कि जितना आपका आटा होगा उसी की हाफ आपने चीनी लेनी है। और इस चीनी को जो घर में ग्राइंडर होता है मैंने उसके अंदर इसको पीस लिया है। और साबुत चीनी का आपने यूज नहीं करना है क्योंकि वो घी के अंदर हल नहीं हो पाएगी। तो चीनी आपने हमेशा पाउडर फॉर्म में लेनी है। अगर आपके पास ग्राइंडिंग मशीन नहीं है तो बाहर से मिलने वाली आइसिंग शुगर का भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझसे जो घी वाला पार्ट था वो स्किप हो गया, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई, लेकिन मैंने ये जो कप है इसी कप का फुल 1 कप भर कर लिया है। अब इस शुगर पाउडर को हम घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये वाला पार्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास बीटर नहीं है। और यहाँ पर आपको हाथों की बहुत ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी क्योंकि हम यहाँ पर मशीन वाला काम जो है हाथ से करने लगे हैं। तो यहाँ पर आपने इस मिक्सचर को तकरीबन 10 से 12 मिनट अच्छे से फेंट लेना है। में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी क्योंकि ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में अभी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको फेंटते जाएंगे तो ये थोड़ा सा क्रीमी और फ्लफी होने लगेगा। तो जब तक इसका क्रीमी टेक्सचर नहीं हो जाता आपने इसको बीट करते रहना है। तो इस रेसिपी को शेयर करने का मकसद ये है कि जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है वो भी इन बिस्किट्स को घर में आसानी के साथ बना सके। और अगर आप लोग के पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप घर में मौजूद जो चाय पीने वाले कप होते हैं उससे भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। जिस कप से आप आटा नापेंगे उसी कप का आपने आधा जो है वो घी लेना है और उसी कप का आधा जो है आपने पार्ट जो है वो चीनी लेना है। इनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है। इस तरीकों को आप अपनाएंगे तो आपके बिस्किट जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो यहाँ पर मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट लग चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये क्रीमी क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो चुका है। हमारा जो असल काम था वो हमने कर लिया है और अब आगे जो है बहुत ही सिंपल काम रह गया है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप के करीब गंदम का आटा और ये थोड़ा सा मोटा होता है तो हमने इनको छान लेना है। और आप चाहो तो आप वाइट वाला फाइन आटा या मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैं इसके शामिल करूँगी 1 छोटा चम्मच भरकर बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडे का नहीं, बेकिंग पाउडर का ही आपने यूज़ करना है। अब इन सबको हम अच्छे से छान लेंगे। अब मैं इसमें 3 टेबल स्पून के करीब मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इससे इनका जायका जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। साथ में फ्लेवर के लिए 1/4 चम्मच हरी इलायची का पाउडर भी शामिल कर लेंगे और 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम चुटकी भर नमक भी शामिल कर लेंगे। लास्ट में शामिल करेंगे 1/4 चम्मच के करीब वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, बस इससे बिस्किट्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेवर आता है। अब हमने इस सारे मिक्सचर को हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे हम आटा गूंथते हैं घर पर, आपने इसको बिल्कुल भी वैसे नहीं गूंदना है, बस हल्के हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है। क्योंकि स्टार्ट में हमने जो चीनी और घी को मिक्स किया था तो वो फूल चुका था, उसके अंदर हवा भरी थी, हमने उस हवा को ख़त्म नहीं करना है। वरना जो बिस्किट है वो खाने में बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे, सख्त होंगे, इसलिए हमें उन्हें अंदर से सॉफ्ट रखना है, बहुत ज़्यादा हमने उन्हें हार्ड नहीं रखना। अब इसके अंदर हमने कोई पानी नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना, बस हाथों की हेल्प से हमने इसकी एक सॉफ्ट सी डो रेडी कर लेनी है। आपने इसको कुछ देर तकरीबन 1 से 2 मिनट इसी तरह हल्के हाथों से मिक्स करते रहना है तो ये खुद ही कंबाइन होना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी एक सॉफ्ट सी डो जो है वो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो डो है वो रेडी हो चुकी है। अब आपने इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट का रेस्ट देना है। तो जब तक हम इसे रेस्ट देते हैं दूसरी तरफ हमने पतीले को प्री हीट कर लेना है और इसके लिए मैंने इसके अंदर रखा है एक स्टैंड और इसे कवर करके हमने 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। फिर इसके बाद हम इसमें बिस्किट्स जो है वो रखेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिया एक राउंड शेप का बेकिंग पैन और इसे मैं ऑयल की हेल्प से अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पतीले के ऊपर का जो ढक्कन होता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं बटर पेपर लगाऊंगी ताकि हमारे जो बिस्किट्स हैं वो इसके साथ चिपके नहीं। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप A4 साइज़ के पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट किसी न्यूज़पेपर का यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि इसकी जो इंक होती है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। अब यहाँ पर डो को बेलने से पहले मैं सरफेस पर आटे को डस्ट कर लूँगी। तो जो बिस्किट्स का आटा हमने गूंदा था उसमें से मैंने थोड़ा सा ले लिया है और इसका गोल सा पेड़ा बना लिया है और अब इसको हमने थोड़ा सा बेल लेना है। ना तो बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला बेलना है, बस दरमियानी थिकनेस का आपने इसे बेल लेना है। तो मेरे पास पड़े थे कुछ कुकी कटर्स तो मैं इनसे इनको डिफरेंट शेप दे दूँगी।
और अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो आप किसी गोल या स्क्वायर कप की मदद से भी इनको शेप दे सकते हैं और इवन छुरी की हेल्प से भी आप इनको कोई सी भी शेप दे सकते हैं और आप इन पे डिफरेंट पैटर्न भी बना सकते हैं। तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से इस पे कोई सा भी डिजाइन अपनी पसंद का बना सकते हैं। और बिस्किट्स जो है वो बेक होने के बाद फूलते हैं तो आपने इनको थोड़ा सा फासले से रखना है। अब यहाँ पर मैंने ले ली है अंडे की जर्दी, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो व्हाइट वाला पार्ट है वो आपने इसमें ऐड नहीं करना है और ब्रश की हेल्प से हम इसे बिस्किट्स के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। इससे बिस्किट्स के ऊपर का कलर भी बहुत अच्छा आता है और बिस्किट्स जो है बहुत क्रिस्पी भी बनते हैं। अब यहाँ पर कुछ बिस्किट्स के ऊपर मैं तिल लगा लूंगी और कुछ बिस्किट्स के ऊपर मेरे पास बादाम मौजूद हैं तो मैं बादाम से उनको गार्निश कर लूँगी। तो आपके घर में जो भी इजीली नट्स अवेलेबल हो तो आप उसमें से किसी भी नट्स की इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। और आपने इनको थोड़ा सा प्रेस भी करते जाना है क्योंकि अगर आपने इनको प्रेस नहीं किया तो ये उतर जाएंगे। और इन छोटी छोटी टिप्स को आपने लाजमी फॉलो करना बिस्किट बनाते वक्त, तो आपके बिस्किट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो अब बाकी जो बिस्किट की डो बच गई है उसे मैं विदाउट कुकी कटर आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से उसको शेप दे सकते हैं। करीबन 1 चम्मच के करीब आपने हाथ में डो लेकर उसे अच्छे से उसका बोल बना लेना है और अब आप छुरी की हेल्प से इसके ऊपर अपनी पसंद के पैटर्न बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक ही पैटर्न बनाकर दिखा रही हूँ, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो वाला पैटर्न इस पर बना लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने बेकिंग का दूसरा ट्रे भी रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और पतीला अच्छे से प्री हीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम लो टू मीडियम हीट पर बिस्किट्स को 20 से 25 मिनट के लिए पका लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि बेकिंग का जो टाइम है वो बिस्किट की थिकनेस, चूल्हे की फ्लेम और पतीला आपने बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं ले लिया उस पर भी डिपेंड करेगा। तो आपने 10 से 15 मिनट के बाद एक बार ये लाजमी चेक कर लेना है कि बिस्किट की कंडीशन कैसी है। तो मैंने ये जो बिस्किट्स बनाए हैं इनको पकने में 25 से 30 मिनट लगे हैं, उसके बाद ये रिजल्ट आया है। तो जब आपका भी ऐसा ही रिजल्ट आए तो आपने जो फ्लेम है वो ऑफ कर लेनी है। सेम इसी तरीके को यूज़ करते हुए मैंने दूसरे बिस्किट्स को भी बेक कर लिया है और इनका कलर भी आप देख सकते हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। और गरम गरम बिस्किट्स को जब आप टच करेंगे तो ये थोड़े सॉफ्ट होंगे, मतलब थोड़े से बैठ रहे होंगे। तो आपने इनको ठंडा होने का टाइम देना है और जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएं तो ही आपने इनको सर्व करना है। तो बिस्किट्स यहाँ पर अच्छे से ठंडे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी शेप में है और बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको अच्छे से गाइड कर सकूं कि आप घर पर किस तरीके से बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट बना सकते हैं। और इनको बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाना सिखाया है, इनको कोई भी आसानी के साथ बना सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको, आपकी फैमिली को और आपके फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसलिए इस रेसिपी को एक ट्राई लाजमी दीजिएगा। और मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। वीडियो को एंड तक देखने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।